हाय दोस्तों, मैं राजनान यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनव कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमने पिछली कक्षाओं में उपसर्ग को पढ़ चुका था। अब हमको पढ़ना उपसर्ग के प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बिना समय गंवाए हुए उपसर्ग में संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग क्या स्टार्ट करेंगे? संस्कृत के उपसर्ग। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं, जिसमें से देखिए उपसर्ग आ या आंग होता है, एक ही उपसर्ग है। इसमें आंग का में अंगा का जो होता है लोप हो जाता है, तो आ उपसर्ग बचता है। तो आ से बनता आजन्म आजीवन। क्या बनता है? आजन्म आजीवन बनता है। उसके बाद है अप उपसर्ग। अप उपसर्ग से क्या बनता है? अपमान अपयश। उपसर्ग का मतलब है वो मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं, मूल शब्द के पहले जुड़ करके शब्दों का नए शब्दों का निर्माण करते हैं उपसर्ग। तो अव से क्या बनता है? अवतार अवज्ञा। इस तरह से और शब्द मूल शब्द जोड़ करके उपसर्ग में बनाए जा सकते हैं। अति से अतिचार अत्याचार। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आया अत्याचार। अत्याचार का मतलब है, यहाँ पे आपको संधि का भी ज्ञान होना जरूरी है। ये अतिधन आचार से बना है। किससे बना है? अतिधन आचार। इसमें क्या है? यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। आप लोग जैसे दोस्तों देख रहे हैं, संधि का भी प्रयोग उपसर्ग में किया जाता है। यहाँ पर देखिए अधि से अधिकार अध्यक्ष। अध्यक्ष में भी देखेंगे तो यण संधि है। अधिधन अक्ष से अध्यक्ष बना है। तो सीक्वेंस अगर देखा जाए तो उपसर्ग में संधि का भी प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग में संधि का भी प्रयोग किया जाता है। तो सीक्वेंस में अगर देखा जाए, देखिए अधा उपसर्ग से अधोपतन, अधा उपसर्ग से अधोपतन। अधपतन में देखिए विसर्ग संधि का प्रयोग किया जाए। अधा धन पतन, अधा विसर्ग का क्या हो जाता है? प आ जाए विसर्ग के बाद तो वहां पे विसर्ग का ओ हो जाता है। तो क्या बन गया? अधोपतन बन गया। ठीक है। यहाँ पर देखिए अन उपसर्ग से अनुचित अनाधिकार। प्रति उपसर्ग से प्रत्येक प्रतिदिन। देखिए दोस्तों यहाँ पे संधि ज्वाइनिंग का भी प्रयोग हुआ है, और उपसर्ग में संधि का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और शब्दों को तोड़ना, शब्दों को अगर अच्छी तरह से तोड़ ले रहे हैं तब उपसर्ग में से उपसर्ग को पहचानना या शब्द से मूल शब्द को और उपसर्ग को अलग करना आसान होता है। तो इसलिए सीक्वेंस में अगर देखा जाए संधि का भी ज्ञान होना जरूरी है। अगले हम टॉपिक में संधि भी टॉपिक लेकर आएंगे। पहले हम लोग इसको समझते हैं। प्र से बनता प्रहार प्रवेश। पर उपसर्ग से बनता है पर्यावरण परिक्रमा। परा उपसर्ग से क्या बनता है? पराक्रम परावर्तन। पराक्रम परावर्तन। उप उपसर्ग से क्या बनता है? उपमान उपकार। इस तरह से बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं उपसर्ग से। सम संस्कार संविधान। सु से स्वागत सुपुत्र। कु उपसर्ग से कुमार कुपात्र। इस तरह से आप उपसर्गों का प्रयोग करके बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। नि निर निस निस निस, ये चारों क्या है? उपसर्ग है, जो इनका प्रयोग संधि में किया जाता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, नि से निशब्द निश्वास निर से निर्धन निर्गत, और इस तरह से बनाए जा सकते हैं इन सब उपसर्गों का प्रयोग करके। किंतु एक चीज का ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन में निर्धन शब्द दिया है, मान लीजिए निर्धन दिया है, निर्धन शब्द दिया है, और विकल्प में मान लीजिए निर्धन कर दिया, निधन का सही संधि विच्छेद होगा, निधन का संधि विच्छेद होगा। तो आपका वहां पे अगर विकल्प में निर्धन शब्द है तो निर्धन सही होगा। अगर निर्धन नहीं है, निधन है, ऐसे दे दिया निधन निधन, तो आपका ये ऑप्शन भी सही हो सकता है। या आपको निर्धन शब्द दिया है
और विकल्प में आ जाए नी, नी भी आ जाए और निर भी उपसर्ग आ जाए, नी भी उपसर्ग आ जाए और निर भी आ जाए, वरीयता किसको देंगे? नी उपसर्ग को देंगे। ठीक ना। अगर निर्धन शब्द का पूर्वदेश में कौन सा उपसर्ग है, अगर निर्धन, एक मिनट रुकिए, आपको मैं नीचे समझा देता हूँ, इस चीज को नीचे बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन में निर्धन निर्धन शब्द दिया है और इसमें पूर्वते विकल्प में उपसर्ग में विकल्प बनाकर दे दे आपको नी, एक उपसर्ग एक विकल्प आपको नी दे दे और एक विकल्प आपको निर दे दे। ठीक है, तो आपको इसमें नी वाले को वरीयता देनी, किसमें देना है? नी, क्योंकि विसर्ग संधि में विसर्ग का र भी हो जाता है। ठीक है, विसर्ग संधि में विसर्ग का र भी हो जाता है, इसलिए निर को न वरीयता दे करके विसर्ग संधि के आधार पर वरीयता देंगे, इसको नी उपसर्ग को सही मान लेंगे। जब इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, निर्धन में पूछता कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग में अगर नी शब्द आया है तो वरीयता नी को देंगे, अन्यथा निर ही सही होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, तो ये बात हमें आशा होगी कि आप लोग समझ में आ गया होगा कि जब विकल्प में नी शब्द आया है उपसर्ग में तो नी ही सही होगा, उसके अलावा जो होंगे सब गलत होंगे, वरीयता नी को देंगे। ठीक है, क्योंकि नी से ही सब लोग बनते हैं। अगला पॉइंट है दुह, दूर, दुस, दुस। वही हाल देखिए यहाँ पर भी है, वही चीजें यहाँ पे भी है। दूर को दुह धन दिन लिख सकते हैं, दुर्दशा को दुह दिन दशा लिख सकते हैं। ये विसर्ग का र हो जाता है, विसर्ग संधि आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे बताया जाएगा आपको, विसर्ग का र हो जाता है, तो जब र हो जाता है तो र ऊपर चला जाता है। तो अगर विकल्प में र दुह दिया है तो वहां पे दुह वर्ग को वरीयता देंगे, उसके बाद विकल्प में दुह शब्द नहीं है तो दूर को वरीयता देंगे। ठीक है, तो इसके अलावा अनु शब्द है, अनु का अनुचर होता है, अनुकरण बना सकते हैं। अभि का अभिमान बना सकते हैं, अभिराम बना सकते हैं। उत या उद उपसर्ग से उज्ज्वल या उद्धार शब्द बनता है। ये उद्धार देखिए, उज्ज्वल देखिए, व्यंजन संधि के उदाहरण है। उज्ज्वल को आप लोग लिखते हैं ऐसे, उत धन ज्वल, उत धन ज्वल बनता है। ये त वर्ग के बाद अगर शुद्ध त व्यंजन वर्ग के बाद अगर ज वर्ण आ जाता है तो त का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, तो वहां पे व्यंजन संधि हो जाती है, तो तजम बदल जाता है, तो उज्ज्वल बन जाता है। उद्धार शब्द में आप लोग पढ़े होंगे उत धन हार, अगर त और या द वर्ग के बाद अगर ह शब्द आ जाता है तो त द में बदल जाता है और ह ध में बदल जाता है, तो वहां पे उद्धार शब्द बन जाता है। तो यहाँ पर भी सीक्वेंस में अगर देखा जाए तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो संधि का आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि संधि का महत्वपूर्ण योगदान है उपसर्ग में, इसलिए आपको उपसर्ग में संधि का भी आना बहुत जरूरी है। एक अपि शब्द है, अपि से अपविष्ट शब्द बनता है और वी शब्द से विकार शब्द बनता है, वी शब्द से विकार शब्द बनता है और वी शब्द से विज्ञान शब्द बनता है। ठीक है, इस तरह से आप कई शब्द बना सकते हैं, इस तरह से कई शब्द आप बना सकते हैं दोस्तों। मैंने पहले ही आपको बताया था कि विज्ञान शब्द जो है, मतलब कि जो उपसर्ग होते हैं उसके कई अर्थ होते हैं। तो उपसर्ग अनेकार्थी शब्द होते हैं, एक प्रकार के शब्दांश ही मैंने बताया था आपको, शब्द का एक अंश ही होता है जिसके कई अर्थ होते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये सारी चीजें, संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं। हालांकि मैंने जो उपसर्ग यहाँ पे लिखा है, अगर बुकों में उठाकर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पे कुछ चेंजिंग जरूर मिलेंगी, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। आपसे ये क्वेश्चन नहीं करेगा किसका उपसर्ग है, ये हिंदी का है कि संस्कृत से का उपसर्ग है। ये क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में कभी काल आपको देखने को मिल जाए, लेकिन नहीं मिलेगा जहां तक उम्मीद है हमको। और ये संस्कृत के उपसर्ग है, आप लोग बस को देख लीजिए और नोट्स कर लीजिए। आगे हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग।